जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1956 में। फ्रेंड्स बीमा क्षेत्र में जीवन बीमा निगम सबसे बड़ी कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, और ये एक सरकारी कंपनी है। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो फ्रेंड्स ये है NSE का। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि किस समिति के द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स ये की गई थी फेरवानी समिति द्वारा। कौन सी समिति द्वारा? फेरवानी समिति द्वारा। प्रथम क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, जिसको RRB कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। मुद्रा की क्रय शक्ति को। सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? फ्रेंड्स ये लेती है किससे? RBI से। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ऊपर कि RBI जो है केंद्र सरकार का बैंक है, तो इसलिए बताया था जब केंद्र सरकार को लोन की आवश्यकता होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेती है। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है उसको कहते हैं प्रतिलोम, अपोजिट। फ्रेंड्स जो मुद्रा का मूल्य होता है और कीमत जो होती है दोनों में अपोजिट संबंध होता है। अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? जो कीमत स्तर है, ठीक, जो कीमत स्तर है वो कम हो जाएगा। ठीक, ओके, कीमत स्तर कम हो जाएगा। कीमत स्तर बढ़ेगा तो मूल्य की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरीके से होता है प्रतिलोम, अपोजिट। ओके फ्रेंड्स, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई? ये की गई है 1982 में। फ्रेंड्स जो नाबार्ड है ये कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक या संस्था है। ये कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक या संस्था है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1992 में। फ्रेंड्स ये जो बोर्ड है ये संपूर्ण व्यवसाय उद्योग पर नियंत्रण रखता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? फ्रेंड्स यह है रोजगार सृजन के उद्देश्य से, क्योंकि कुटीर एवं लघु उद्योग हो गए तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोग काम करेंगे। जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्वेशन ज्यादा रहेगी तो ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? फ्रेंड्स ये माना जाता है मानव पूंजी। इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। फ्रेंड्स आज के टाइम में प्रत्येक विकसित देश ह्यूमन कैपिटल के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी चीज है अगर वो आपके पास रहेगी तो आपका देश तरक्की करेगा और वो विकसित होता रहेगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से। कभी कभी इसकी जगह इंग्लैंड भी आ जाता लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स इंग्लैंड भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट,
बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था रूस की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो फ्रेंड्स ये कह रहा है ऐसी कौन सी संस्था है इनमें से जो दी गई है कि जो व्यवसाय उद्योगों को लोन प्रोवाइड कराती है? तो फ्रेंड्स सभी कराती है, LIC भी कराती है, GIC भी कराती है और UTI भी कराती है। UTI भी कराती है। फ्रेंड्स LIC जो है बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी निगम है, बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था। ओके फ्रेंड्स, जो UTI है ये म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज। वह कौन सा बैंक है जिससे कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए? तो फ्रेंड्स ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB। स्टेगफ्लेशन संबंधित है। तो फ्रेंड्स स्टेगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रास्फीति भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के साथ जब मुद्रास्फीति हो यानी इन्फ्लेशन के साथ डिफ्लेशन भी हो तो ऐसी कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी गतिरोध और मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट, किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो फ्रेंड्स ये अबरक। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1991-92 में, जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था भारत में। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। तो फ्रेंड्स ये है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है दलहन फसल में। कौन सी फसल में? दलहन फसल में। और सबसे ज्यादा जो इसका सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ये देखने को मिला है आपको गेहूं, चावल आदि में। और ये भी कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में भी कहाँ? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यहाँ पे हरित क्रांति का सर्वाधिक सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिलता है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1970 में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग ऐसा उद्योग होता है जहां पर उद्योग जो किया जाता है वो हाथों से किया जाता है, हाथों से चीजें बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स ये हुआ था 1970 में। और ये संबंधित है किससे? दूध से। ये दूध से संबंधित है। और दूध से संबंधित जो क्रांति होती है उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। कौन कहते हैं? श्वेत क्रांति। और इसको दूध क्रांति को किसने चलाया था? श्वेत क्रांति को किसने चलाया था? बर्गिन कुरेशिन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे विलियम गॉड। कौन? विलियम गॉड। और
और फ्रेंड्स सर्वप्रथम चलाई किसने थी? ये चलाई थी नॉर्मन बोरलॉग ने। कहाँ पे? मैक्सिको में। मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में। कहाँ पे फ्रेंड्स? मैक्सिको में। मैक्सिको में चलाई थी। ओके, किसने चलाई थी? नॉर्मन बोरलॉग ने। और ये वर्गीज कुरियन कौन थे फ्रेंड्स? ये श्वेत क्रांति के जनक, ये श्वेत क्रांति के जनक थे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो फ्रेंड्स ये कर लिया खाद्यान्न फसलों में। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेंड्स ये मत्स्य पालन से। अगर फ्रेंड्स इसको याद करा जाए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, जो समुद्र है, समुद्र है, जो जल है, वो कैसा देखने को मिलता है? वो नीले कलर का देखने को मिलता है। तो उसका कलर कैसा होता है? नीला। और फ्रेंड्स एक चीज बताइए, समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला। और मछली कहाँ मिलती है? जो मत्स्य है, मत्स्य पालन, या हमें मछली कहाँ पे देखने को मिलती है? तो मछली भी हमें समुद्र में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि नीला रंग समुद्र का होता है और मछली कहाँ देखने को मिलती है? समुद्र में। तो इस तरीके से हम इसको याद। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू करी गई थी 1998 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है निगम कर से। किससे? निगम कर से। और ये एक तरीके का कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर, जिसको कॉरपोरेट टैक्स भी बोलते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी जो मद होती है वो होती है केंद्रीय आयोजना। जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चली जाती है उसके व्यय की सबसे बड़ी मदें होती है केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? फ्रेंड्स ये कृषि आयकर, क्योंकि अभी तक भी कृषि पर टैक्स नहीं लगता है। तो केंद्र सरकार जो है, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार ने तो टैक्स लेने के लिए मना कर रखा है। तो उन्होंने राज्य सरकार से बोल रखा है, किससे? राज्य सरकार से, कि अगर आप चाहो तो किसानों से कृषि आय पर टैक्स यानी कर ले सकते हो। ये कहा है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से। उत्पादक शुल्क, इसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये अब खत्म कर देगा, ये जीएसटी में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, आयकर, इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स जो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। कैसा? डायरेक्ट। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच जो अंतर होता है उसको बजटीय घाटा बोलते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है राजकोषीय घाटे का, जिसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। इसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे केसी नियोगी। फ्रेंड्स
वित्त आयोग जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है, 280 में है, जिसका कार्य होता है राज्य सरकार व केंद्र सरकार में करों व वित्त का बंटवारा कराना। क्या कार्य होते हैं? केंद्र व राज्य में करों व वित्त का बंटवारा करवाना। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है उत्पाद शुल्क से। और उत्पाद शुल्क जो है पहले क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था। फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जिसको हम हस्तांतर नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं अर्थात जिस व्यक्ति पर लगता है वही उसको पे करता है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान वो होता है जब हम विदेशों से वर्ल्ड बैंक से, IMF से आदि संस्थाओं द्वारा लोन लेते हैं और जब उसको देना होता है तो वो क्या होता है? ब्याज भुगतान। इस तरह के जो ब्याज होता है उस पे जो लगता है, ठीक, उस पे जो हमारे पैसे जाते हैं उसको गैर योजनागत खर्च कहा जाता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर ये की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ पे, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ जो है नाम मात्र के ही होते हैं। तो हमें क्या होता है? विदेशियों से मंगाने होते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। क्या ओपेक? इससे मंगाते हैं ऐसे। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किससे होता है? तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1950 में। भुगतान संतुलन में निहित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें होते हैं अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार और ऋण। इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। पहले बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2003। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बैंकिंग संस्थान से। किससे? बैंकिंग। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बैंकिंग संस्थान से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था राजा चलैया को। किसको? राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी राज समिति ने। किसने की थी? राज समिति ने। फ्रेंड्स वर्तमान में कृषि जो होती है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। कृषि पर टैक्स जो है वो नहीं लगता। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स। ओके। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में देखने को मिलती है? तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे पूछे कि चीनी का प्रथम उत्पादक
राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें आता है उत्तर प्रदेश। हम कह सकते हैं उत्पादन करने में जो प्रथम स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो चीनी की मिल है सर्वाधिक वो है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे मिलों तक पहुंच बहुत आसानी से हो जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जब किसी मौसम में आपके पास रोजगार न रहे तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें आप रोजगार तो होता है लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा और हो सकता है आप कल ना जा पाओ, तो ऐसी बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी फ्रेंड्स ऐसी बेरोजगारी होती है जब आप कहीं काम करते हैं और वहां से पलायन किसी दूसरी जगह करते हैं, यानी आप ए बिंदु पर काम करते थे और यहाँ से बी बिंदु पर जाते हो, तो इसके बीच जो समय होता है जब आप के पास कोई रोजगार नहीं होता उसको ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। ऑप्शन में ग्रामीण अल्प रोजगार। फ्रेंड्स गांव में क्या होता है कुछ समय के लिए आपको रोजगार मिलता है और कुछ समय को नहीं मिलता, तो ये भी देखी जाती है। तीसरी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। फ्रेंड्स ये बेरोजगारी ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है संरचनात्मक परिवर्तन आने के बाद आप उस कार्य को करने लायक नहीं रहते जिस तरीके का बदलाव आया है, तो इसी को ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ओके। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं देखने को मिलता, तो फ्रेंड्स भारत में जो है खुली बेरोजगारी आपको देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो फ्रेंड्स ये बनी गई शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ज्यादातर लोग सब पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार कैसे नहीं मिल रहा? जिस आधार पर उनकी शिक्षा है उसके आधार पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता? तो फ्रेंड जीवन प्रत्याशा बिल्कुल होती है, प्रौढ़ साक्षरता ये भी होती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये तीनों तो शामिल होता है, लेकिन सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। किसको शामिल नहीं किया जाता? सामाजिक असमानता को। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगर हम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करते हैं तो इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट पड़ता है भूमि सुधार से। जब आप भूमि सुधार करते हो तो जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती उनको भी बांट देते हो। करारोपण द्वारा फ्रेंड्स करारोपण द्वारा क्या होता है, हम जब कर लेते हैं तो सरकार का पैसा आता है और सरकार क्या है उससे नई नई स्कीम चलाती है। फिर फ्रेंड्स होता है न्यूनतम आवश्यकता कार्य का नाम। अब जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उसको सरकार देती है, तो इस कार्यक्रम द्वारा भी हम असमानता को घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसके कारण घटा सकते हैं? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करके। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो चुका है, CSO बन चुका है। ओके फ्रेंड, इसके द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है डीटी लकड़वाला। किसकी? डीटी लकड़वाला। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो फ्रेंड्स ये करते हैं CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? उसमें बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है, जो बाजार की वस्तु होती है वो महंगी हो जाती है।
अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? इसमें होता है इन्फ्लेशन विद डिफ्लेशन, जब दोनों साथ साथ हो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का आपको पता है? जब महंगाई हो जाए, जब महंगाई हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अवमूलन के उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब अवमूलन करते हैं मुद्रा का, तो इससे क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। जब हम अपनी मुद्रा का अवमूलन करते हैं, मीन्स अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना वैश्विक मुद्रा के आधार पर